वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर आमिर हुसैन है। मैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसन हूँ। मेडिकल यूनिट 2 का हेड हूँ और पिछले कई सालों से आइसोलेशन वार्ड्स को भी लुक आफ्टर कर रहा हूँ, जिसमें इन्फेक्शस डिजीज़ के पेशेंट्स केटर होते हैं। तो आजकल सर्दियों के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, फॉग और स्मॉग दोनों होने की वजह से सांस की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं हमारे पास। और वो कौन सी बीमारियां ज़्यादा हैं, उसमें लोगों को चेस्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। वो मरीज़ जिनको पहले अस्थमा है उनको दमे के अटैक्स या अस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अटैक्स हो रहे हैं। तो आज जिस बीमारी पे स्पेशली मुझे बात करना है वो अस्थमा या दमा है। बेसिकली अस्थमा या दमा क्या है? ये सांस की नालियों की सोजिश है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी और तंगी होती है। और मरीज़ के अलामात क्या होती हैं? मरीज़ को खांसी ज़्यादा आती है, यूजली खुश्क खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी फ़ील होती है, सीने से सीटियों की आवाज़ें आती हैं। और ये अलामात जो हैं ये दमे के मरीज़ों में, अस्थमा वाले मरीज़ों में पाई जाती हैं या हमारे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा के मरीज़ों में पाई जाती हैं। तो उसका हल क्या करना चाहिए? उसका हल ये है कि जब ये मरीज़ जो हैवीली पोल्यूटेड एरियाज़ या धुंध या धुएँ वाले एरियाज़ में जाते हैं, अव्वल तो बाहर घर से कम निकलें। अगर निकलते हैं तो आम जो सर्जिकल मास्क है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उसके अलावा जो उनके दमे की अद्वियात हैं, जो इन्हेलर्स हैं, ख़ास तौर पे स्टीरॉयड इन्हेलर्स हैं, उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मुआलिज के साथ राब्ते में रहें ताकि वो इन्हेलर लेने की आपकी जो इस्तेमाल करने की टेक्निक है उसको रीइंफोर्स कर सके। और अगर आपकी दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत है तो उसको बढ़ा सके। अगर आपको लगता है कि इन्हेलर्स के साथ आपका सांस पूरी तरह कंट्रोल नहीं है तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं मेनली। या तो आप इन्हेलर दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपकी दवाई की डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोनों सूरतों में आपको अपने मालिज के साथ रब्ता करना चाहिए ताकि वो जो है असेस करके आपकी सिचुएशन अगर ज़्यादा ख़राब है तो आपको कोई शॉर्ट स्टीरॉइड्स का कोर्स देने की ज़रूरत है या एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है या आपके इन्हेलर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है या आपकी इन्हेलर टेक्निक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर सके और आप एक्यूट अटैक से अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको धुएं से, तंबाकू नोशी से, सिगरेट पीने वालों से एक डिस्टेंस पे रहना है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपके दमे को प्रोवोक करती हैं। और जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। थैंक यू।